बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और बस सफ़र में जाने की तैयारी हो रही है मेरी। तो मैं कहाँ जा रही हूँ आगे चल के आपको पता चल जाएगा। तो अब्बा के और मेरे कपड़ों की प्रेस की है और सारी पैकिंग की है मैंने। हम एक दिन के लिए जा रहे हैं क्योंकि है ना वलीमा है, तो बस अब्बा के बहुत ख़ास मिलने वाले हैं, तो उनकी बहन का वलीमा है, तो शादी में नहीं जा सके थे, तो बस वलीमे में हम जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं दिल्ली और हमारी ट्रेन है रात की 8:30 बजे की। तो हम मगरिब की नमाज़ पढ़ के हम स्टेशन आ गए थे। तो टिकट तो हमारा पहले से होए हुआ था, आने का और जाने का दोनों को होए हुआ था, बस एक दिन ही रुकना था हमें। और यहाँ पे बस ये पुलिस वाले ना जो सो जाते हैं ना, ये प्लेटफॉर्म पर शराब पी के तो उन्हें भगा रहे हैं ये पुलिस वाले। तो उनको डंडा मार रहे हैं, कभी पानी ढोल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी, तो मैं यहाँ से तो फिर हट गई थी। फिर हम अंदर आ गए थे, ट्रेन का टाइम भी हो रहा था, अब्बा ने गाड़ी जमा करवा दी थी। बस हम जैसे ही है ना पहुँचे और 5-10 मिनट बाद है ना ट्रेन आ गई थी, तो ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा हमें। ज़्यादा देर घंटों इंतज़ार करना पड़ता है जब ट्रेन आती है, और ट्रेन यहाँ से ही जाती है ना। ट्रेन भी आ चुकी है और उसके बाद हमने बस अपना अंदर आके सीट नंबर देखा और बस सीट पे बैठ गए थे। अब तो बहुत आसान होता है, पहले किसी से पूछना होता था, अब तो कुछ नहीं है, कोच है ना, देख लो और सीट नंबर देख के आप खुद ही बैठ जाओ, ऐसा कुछ मसला नहीं होता। तो बस मैं बैठी और अब्बा फिर पानी लेने चले गए थे क्योंकि ट्रेन चलने वाली थी। ज़्यादा से 15-20 मिनट है ना रुकी थी, और उसके बाद ही 8:30 बजे फ़िक्स रवाना हो गई थी। फिर हमने ट्रेन चलने की बात ही खाना खाया था थोड़ी देर बाद, क्योंकि आए थे और फिर गर्मी भी इतनी हो रही थी, गर्मी में ना खाना नहीं खाया जाता है। फिर उसके बाद हमने खाना खाया। मैं आलू का अचार बना के ले गई थी और पराठे थे, साथ में कैरी का अचार था। तो ये पता नहीं कौन सा स्टेशन आया है। और ये था कि बस आप ट्रेन में ना आपको नींद बिल्कुल नहीं आती, ये ट्रेन बहुत तेज़ चलती थी, तो बस मुझे नींद ही नहीं आती है। और इसमें चक्कर बहुत आए मुझे उतरने के बाद भी और घर पहुंचने के बाद भी। और ये आ गया है गुड़गांव, आ गया था ये सुबह, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैं जाग ही रही थी पूरी रात, बस थोड़ी सी देर सोई थी मैं, तो बस उसके नींद नहीं आती ना सफ़र में ट्रेन में। तो जो लोग की आदत होती है, बहुत से लोग तो सो रहे थे इतने कि उन्हें होश ही नहीं था। मैं उनको देख रही थी कि उनको कैसे नींद आ रही है, और मुझे बिल्कुल ही नींद नहीं आ रही। बस ये सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है ना, जब ये आते हैं ना गांव छोटे मोटे। और ये हम दिल्ली पहुंच गए थे, तो ये दिल्ली में एंटर हो रहे थे। तो मैं तो है ना जब बहुत छोटी थी ना, मेरे नाना हज करने गए थे, जब गई थी उसके बाद मैं अभी गई हूँ, और वो भी मेरा कोई जाना घूमना नहीं हुआ, बस जहाँ गई थी मैं वहाँ से ही वापस आ गई है, बस ऐसा मसला हुआ। और ये दिल्ली का स्टेशन है, हम इसी पे गए थे पहले भी छोटे थे जब, अब तो बहुत चेंज हो गया है। तो हम टैक्सी वाले को जो भी पूछ रहे हैं ना, उनकी बस जहाँ जाने की वो एक ही रेट है, कोई भी हानि। फिर हमने बाहर निकल के करवाई, तो इन ऑटो वालों ने वाजिब पैसे लिए। तो जहाँ हमें जाना था वहाँ पे, तो हम एड्रेस तो जानते नहीं थे, और जिनके गए थे वही फ़ोन पे एड्रेस हमको समझा रहे थे। तो बस टैक्सी वाले को हम वैसे वैसे एड्रेस बता रहे थे। हम गए थे, हमारे पास कुछ एड्रेस नहीं था, हमें वहाँ पहुँचने के बाद एड्रेस पता चला है। तो बस उन्होंने हमें फ़ोन पे समझा दिया था और टैक्सी वालों से बात करवा दी थी, तो बस बहुत इजी हो जाता है। और ये लाल किला भी आ गया था, तो सुबह सुबह ना लाल किले के इधर बहुत रश हो रहा था, लोग फ़ोटो भी खींच रहे थे। जो घूमने आते होंगे वो आ जाते हैं सुबह सुबह, या वॉक करने आते हैं इधर कोई बाहर, तो सब सेल्फ़ी ले रहे थे। और ये देखो ये ले रहे हैं लड़के। बस मैंने भी थोड़ा सा वीडियो बनाया, सुबह सुबह अच्छा लग रहा था। और मैंने एक बात यहाँ पे नोट की कि यहाँ सुबह सुबह मार्केट बहुत जल्दी खुल जाता है, 7 बजे का टाइम है ये। तो मैंने जितने भी यहाँ पे ना शोरूम देखे हैं और दुकानें देखी है, जो भी है वो सब खुल जाती है। और बाकी की सिटी में जैसे जोधपुर जयपुर, वहाँ 11-10 बजे 12 बजे तक मार्केट खुलते हैं, और यहाँ जल्दी खुलते हैं जल्दी बंद हो जाते हैं। मैंने तो यही देखा है, जब हमारी वापसी हो रही थी रात को तब भी है ना बाज़ार बंद हो रहे थे, और जब हम जा रहे थे जो खोल रहे थे। मैंने कहा यहाँ जल्दी बंद होता है, खुलता है और जल्दी बंद होता है। तो बहुत दूर था, बैठे बैठे भी है ना इंसान ऑटो में परेशान हो जाता है
कि कब आएगा कब आएगा, इतना लंबा लग रहा था, इतना तो लंबा रात को ट्रेन का सफ़र किया है और फिर इतना दूर उनका घर है। और यहाँ पुल बने हुए हैं, जगह जगह बहुत पुल बने हुए हैं। बस थोड़ी थोड़ी दूर में जाओ तो दिल्ली में पुल मिलते हैं आपको। और ये ट्रैफिक भी बहुत है, पर ये ट्रैफिक है ना, यहाँ पे जाम नहीं लगता है। मैंने तो जो देखा है ना, जिस एरिया में गई वहाँ जाम नहीं था, मतलब चलता रहता है ट्रैफिक। और बस मैं तो दिल्ली से ना बीमार होके आई हूँ। मैं तो पता नहीं क्या हो गया, 2 दिन रात का सफ़र था ना, तो बस इसीलिए। तो बस उनके घर पहुँचे, फिर ये ऑटो के उतरने के बाद हमने बैटरी वाला रिक्शा किया था। तो बहुत गलियों के अंदर उनका घर था, तो बस मैंने मोबाइल निकाला ही नहीं, क्योंकि बहुत गली है ना उनकी ख़राब थी, खड्डे थे। तो बस मुझे ये जहन में भी नहीं आया, वरना मैं आपको बताती। पूरा मुसलमानी एरिया था वो, जहाँ हम गए थे, और हमें पता भी नहीं था। बस वो रिक्शे वाले जो हमको लेके जा रहे थे, हम वहीं जा रहे थे। बस आज का वीडियो मेरा यहीं एंड करती हूँ। आगे वीडियो में आपको बताऊँगी हमने क्या क्या देखा और किसके यहाँ गए थे। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना बस। और दुआ में याद रखना। मैं तो गई थी, मैं सो गई थी, और ये इनका मेहमान खाना था आज, इन्होंने हमें यहाँ रुकाया था। तो बस मैं सोती रही, क्योंकि मैं बोलती ना तो मुझे ज़्यादा ना, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती।